नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर कंटिन्यू चल रहा है। एक दिन 2 दिन का गैप शादी विवाह के कारण से हो गया, कोई इश्यू नहीं है, लगातार चलेगा। किंतु आप लोगों का सहयोग भी अपेक्षित है। थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दिया करें जिससे कि अधिकतम लोगों को लाभ मिले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो कंटेंट बताया जाएगा प्रॉपरली याद कराया जाएगा, अभी और इसी समय याद करा दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए इसके अंदर अंत तक यूं ही बने रहें और बराबर याद करते हुए ही चले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। गुप्तकालीन मंदिर। गुप्तकालीन मंदिरों की हम बात करें तो इसमें गुप्त काल के अंदर जो मंदिर निर्माण कला है उसका विकास हुआ। पहला प्रश्न कि गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ, तो आपसे सीधा प्रश्न पूछा सकता है कि मंदिर निर्माण कला का विकास सबसे पहले कब हुआ? तो गुप्त काल में। गुप्तकालीन मंदिर नागर शैली के थे। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न कि गुप्तकालीन मंदिर किस शैली के थे? तो नागर शैली के। तो 2 प्रश्न हो गए। तीसरा, गुप्तों के समय कला के 3 केंद्र थे, कौन कौन से? मथुरा, पाटलिपुत्र और सारनाथ। ठीक है, अब इसको याद रखने के लिए अपने को सीधी एक ट्रिक बनाते हुए याद रखना है कि माथा, मथुरा यानी ये माथा हो गया। ठीक है, उसमें पाट्टी में लिखी हुई चीज, जब आप बचपन में पढ़े हैं अपन तो पट्टी में पढ़े हैं, पाट्टी बोलते थे उसको। तो पाट्टी में लिखी हुई चीज जो है वो किस में गई? माथे में गई। ठीक है, और वो माथे में गया, वो क्या था? सारा सार था। वो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वही तो गई, तो सारा का सारा क्या था? सार। ठीक है, तो पाट्टी का सार माथे में गया। ठीक है, इस प्रकार। और गुप्ती चला गया, मतलब गुप्त काल के हैं वो तीनों। क्या है? ये गुप्त काल के प्रमुख केंद्र हैं। तो 3 प्रश्न, तीसरा प्रश्न ये कंप्लीटली याद हो चुका है अपने को। पहला प्रश्न, मंदिर निर्माण कला का विकास गुप्त काल में हुआ। दूसरा, उसकी जो शैली थी वो नागर शैली थी। और तीसरा क्वेश्चन कि उस समय के जो प्रमुख स्थल थे, जो केंद्र थे, वो थे कि भैया पाट्टी का सार माथे में गया, मतलब पाटलिपुत्र, सारनाथ और मथुरा, ये 3 प्रमुख केंद्र थे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो सार ही है, तो सार ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज था और जिसमें कि सारनाथ मुख्य केंद्र था। डॉक्टर आर.डी. बनर्जी ने गुप्त काल को पुनर्जागरण काल कहा। गुप्त काल क्या है? कला का पुनर्जागरण काल। ठीक है, आप इसको स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि बनर्जी गुप्त काल के पुनर्जागरण काल, मतलब पुनर्जागरण का मतलब हुआ कि उस समय बहुत सी चीजें दब गई थी, वो फिर से खड़ी होनी स्टार्ट होती है, विशेष रूप से स्थापत्य के अंदर। तो गुप्त काल को क्या कहा गया? पुनर्जागरण काल। तो इसके सारे प्रश्न याद हो चुके होंगे। मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ, नागर शैली में मंदिर बने, 3 प्रमुख केंद्र थे, और आखिरी चीज आर.डी. बनर्जी ने जो कहा वो हमें ध्यान रखना है कि पुनर्जागरण काल गुप्त काल को कहा जाता है। अगली जो बात आती है वो आती है कि गुप्त काल के पूर्व, गुप्त काल से पहले मूर्तियों की स्थापना बहुधा मंदिर में नहीं होती थी। भाई आप ये कह रहे हो कि गुप्त काल में ही मंदिर कला का विकास हुआ, तो क्या उससे पहले जो मूर्तियां होती थी उनकी पूजा कहाँ होती थी? फिर तो मंदिर में नहीं होती थी, बाहर किसी पेड़ के नीचे मूर्ति रख के पूजा किया करते थे। ठीक है, तो बहुधा मंदिर के अंदर मूर्ति की स्थापना नहीं होती थी, परंतु गुप्त काल में। लेकिन अब गुप्त काल आ गया तो मंदिर बनने लगे, तो इसकी स्थापना जो है, मूर्तियों की स्थापना मंदिर के अंदर होना शुरू हुई। अब मंदिर में कौन सा स्थान था और कैसी जो है स्थापत्य और वास्तु थी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो गुप्त काल में मूर्तियों की स्थापना के लिए मंदिरों का विकास किया गया कि भाई मूर्ति कहाँ होनी चाहिए? मंदिर में। भाई हम भी घर में रहते हैं तो मूर्ति भी कहाँ रहनी चाहिए? मंदिर में रहनी चाहिए। ये गुप्त काल में स्टार्ट हुआ। गुप्तकालीन मंदिरों का निर्माण एक ऊंचे चबूतरे पर किया गया था। गुप्तकालीन मंदिरों का निर्माण मतलब ये कि जब ये स्टार्ट हुई मंदिर बनाने की परंपरा, तब ये बात हुई भाई हमारे से ऊपर है देवता, तो इसलिए उनका क्या होना चाहिए? चबूतरे पर बनना चाहिए। तो सबसे पहले तो मंदिर बनाते पहले क्या बनता था? चबूतरा बनता था। अपने गाँव में, तो राजस्थान के गाँव में आज भी बहुत से संत महात्मा तो उनके चबूतरे होते हैं और उन चबूतरे पगले होते हैं। तो वो एक तरह से वो परंपरा तो बहुत पहले से थी और उसी का जो है निर्वाह आगे किया गया। प्रारंभिक मंदिरों की छतें चपटी होती थी। अब जब मंदिर बनना शुरू हुआ तो सबसे पहले जो मंदिर बने उनकी जो छत थी वो थी चपटी। उसमें शुरुआती स्तर के ऊपर गुंबज नहीं होता था, शिखर जिसे बोलते हैं वो नहीं होते थे, परंतु आगे जाकर के शिखर बनने शुरू हुए। मतलब जब शुरुआत की थी ना, तो उस समय तो शिखर नहीं बनते थे, लेकिन बाद में शिखर बनने शुरू हो गए थे। तो शुरुआती स्तर पे तो क्या डेवलप किया उन्होंने?
चबूतरा डेवलप किया, भाई चबूतरा होना चाहिए और उसके ऊपर मंदिर बना करके मूर्ति स्थापित कर दो। शिखर की उनके दिमाग में नहीं आई, लेकिन बाद में जो है उन्होंने शिखर बनाने शुरू कर दिए। अब वो कैसे, वो देखिए। शिखर जो बने उसमें सबसे पहला उदाहरण था देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये अच्छी तरह से आपको याद रखना है। गुप्त काल का उत्तर प्रदेश में जो उपलब्ध सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर है, ठीक है, गुप्त काल का, ठीक है, गुप्त काल का मंदिर है ये। कौन सा मंदिर? दशावतार मंदिर, ठीक है, देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर। और इसका जो शिखर है, अब जो इसका शिखर बनाया गया वो कितना मीटर ऊंचा है? 12 मीटर ऊंचा उसका क्या है? शिखर। इसका दूसरा उदाहरण मिलता है भीतरी गांव। भीतरी, ये दशावतार मंदिर है विष्णु का, और विष्णु के साथ हमेशा रहते थे कौन? शेषनाग, और शेषनाग के रूप में लक्ष्मण थे, राम के साथ लक्ष्मण। तो ये भीतरी गांव जो है ना, ये लक्ष्मण का मंदिर है, ये भगवान राम का हो गया एक तरह से देखा जाए तो। हालांकि दशावतार में पूरे 10 अवतारों का उल्लेख है, वहाँ 10 अवतारों की व्याख्या उसमें की गई है। भगवान के, विष्णु के 10 अवतार जो है उनकी सबकी डिटेल उसके अंदर दशावतार मंदिर में है। लेकिन उसके साथ साथ फिर कृष्ण, वो उनकी जो मतलब शेषनाग की आवश्यकता हमेशा रही। राम जी के समय लक्ष्मण के रूप में, और जब कृष्ण आए तो बलराम के रूप में, तो वो चीज़ें रही। तो उस आधार पर भीतरी गांव का जो मंदिर था उसमें भी वही प्रमाण मिलते हैं जो दशावतार मंदिर के रूप में मिलते हैं। मतलब शिखर का जो दूसरा उदाहरण है, शिखर की बात हो रही है, वो किस में है? भीतरी गांव का मंदिर। तो याद रखिएगा, भीतरी गांव के लक्ष्मण मंदिर और दशावतार मंदिर, इन दो मंदिरों के अंदर शिखर निर्माण के प्रमाण मिलते हैं। गुप्त काल में ही हिंदू मंदिर के प्राय सभी अंगों का विकास हुआ। गुप्त काल ही वो काल था जिसमें हिंदू मंदिर के जितने भी हिंदू मंदिरों के अंदर जो पार्ट ऑफ मतलब टेम्पल होते हैं, मतलब मंदिरों के जो हिस्से होते हैं, वो इसी समय डेवलप होने शुरू हुए। भाई मंदिर की कला ही इस समय स्टार्ट हुई, तो बाकी जो कल अंग थे वो भी इसी समय स्टार्ट होते। अब वो अंग कौन से थे, लेकिन वो हमें समझना है। सबसे पहले गर्भगृह, यानी चौकोर या वर्गाकार कक्ष जो बने, वो बने। मतलब एक क्या होता था, गर्भगृह का मतलब है कि भाई मंदिर है, मंदिर में एक अंदर की तरफ चौकोर या फिर वर्गाकार एक कक्ष होगा, उसमें भगवान विराजमान होंगे, और जो भगवान विराजमान होंगे उसे गर्भगृह कहा जाएगा, मंदिर में अंदर की तरफ, ठीक है ना। तो गर्भगृह चौकोर या वर्गाकार कक्ष है, मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण अंग ये होता है, क्योंकि यही पूजा पाठ होती है देवताओं की। इसी में देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और मंदिर में रहते हैं। मतलब इससे, इस बात से अपन जो पूरा था, इसे दो चीजें सीखी। क्या? कि भाई एक तो चबूतरा तो बन ही गया था, चबूतरे के अंदर जो मंदिर बना, उस मंदिर में दो चीजें गुप्त काल में डेवलप हुई। सबसे पहले शिखर, वो ऊपर बनेगा, मंदिर के अंदर जहां मूर्ति स्थापित होगी उसे गर्भगृह कहा जाएगा। तो दो बात हो गई, शिखर और गर्भगृह। अब बात आती है कि इसके पहले प्रमाण, तो शिखर के पहले प्रमाण दो मंदिरों से मिले, देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर और भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। ये दो मंदिर जो हैं दोनों ही उत्तर प्रदेश में है, और वो वहां पर इस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। गर्भगृह के प्रवेश द्वार की चौखट पर नदी देवियां, अब गर्भगृह है, मंदिर की मूर्ति की स्थापना कर दी, गर्भगृह से बाहर आएंगे तो चौखट तो रहेगी, जैसे कमरे से बाहर चौखट होती है, ये चौखट है। अब चौखट पे दोनों तरफ दो देवियों की मूर्ति है, एक गंगा की और एक यमुना की, ठीक है। तो चौखट पर नदी देवियां मकर वाहिनी गंगा और कुर्म वाहिनी यमुना, ठीक है। इन दोनों की क्या थी? मूर्तियां। आकृतियों का अंकन है, मूर्ति मतलब आकृति बनाई हुई है और अंकित की गई है, मतलब उनमें चाहे जो है उकेरी गई है, खोद करके बनाई गई है। गंगा और यमुना का मूर्ति रूप गुप्त काल में ही स्टार्ट हुआ। अब स्पष्ट है, जब मंदिरों के अंदर पहली बार गंगा यमुना की मूर्ति दोनों साइड में लगानी पड़ी, तो गंगा और यमुना का मूर्ति रूप पहली बार गुप्त काल में ही शुरू हुआ। मूर्तियों का अधिकांश रूप पहले हो चुका था, लेकिन कुछ मूर्तियां जैसे गंगा यमुना, अभी पहली बार मंदिर बनाए तब सामने यही चीज कि भाई इन दोनों को दरवाजे पे होना चाहिए, तो जो है गंगा यमुना का मूर्ति रूप, यानी प्रकृति की चीजें हैं उनका मूर्ति रूप बना दिया गया। गुप्त काल में अधिकांश मंदिर पाषाण निर्मित है, केवल भीतरी गांव व सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ही ईंटों से निर्मित है। देखो गुप्त काल के ज्यादातर मंदिर क्या है, पत्थरों से बने हुए हैं। ईंटों से कब बने? जब इनको बाद में लगा कि भाई विष्णु का तो मंदिर बना दिया, लेकिन उसके साथ जो लक्ष्मण थे या फिर शेषनाग जिन्हें बोलते, जो कि लक्ष्मण के रूप में भी रहे और फिर आगे जाकर के बलदेव के रूप में रहे, तो वो जो रहे उनके मंदिर तो हमने बनाए ही नहीं,
तो इसलिए उन्होंने बाद में जो है लक्ष्मण मंदिर बनाए। किसने? जो उस सभ्यता के लोग थे, यानी कह सकते हैं गुप्त काल के लोग, वो सभ्यता पुरानी नहीं कहेंगे लेकिन गुप्त काल बोल सकते हैं उसे। तो गुप्त काल के लोगों ने सोचा कि भाई राम जी का मंदिर तो बना दिया लेकिन लक्ष्मण जी का मंदिर नहीं बनाया। अब लक्ष्मण जी का जब भी मंदिर बने तो दो मंदिर बने, एक तो भीतरी गांव का और एक सिरपुर का। तो इन दोनों के अंदर किसकी स्थापना की गई, किससे बनाए गए? ईंटों से बनाए गए। और उससे पहले बनाए गए वो सब पत्थर से बनाए गए। तो यहाँ दो बातें हमने फिर सीखी। पहली बात कि गर्भगृह से बाहर निकलते ही गर्भगृह की चौखट पे एक तरफ गंगा एक तरफ यमुना, मतलब गंगा और यमुना की मूर्तियां पहली बार गुप्त काल में बनाई गई। उसके बाद में जो ये सारे मंदिर किससे बने? पत्थरों से। लेकिन लक्ष्मण के मंदिर जो बने भीतरी गांव और सिरपुर, ठीक है, भीतरी और सिरपुर, सारा भीतर किससे जाएगा? कान से, सिर से, इधर से जाएगा सारा भीतर, अंदर की तरफ जो बोल रहा हूँ वो सारा इधर से जा रहा है, या तो माइंड में से जा रहा है या फिर कान से जा रहा है या आँख से जा रहा है, तो सारा मामला ऊपर वाला ही है। तो ये सब ध्यान रखना कि भीतरी और सिरपुर, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं वो सारी, जो भीतरी शब्द का मतलब है अंदर की तरफ, ये याद रखने के लिए मैंने बताया है। और इसको याद रखने का तरीका इससे बढ़िया कुछ है भी नहीं, ठीक है। ऊपर की तरफ है तो उत्तर प्रदेश में है, भीतरी गांव उत्तर प्रदेश। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिनके माध्यम से आप याद रख सकते हो। तो भीतरी गांव और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर किससे बना? ईंटों से निर्मित है। ये दो लक्ष्मण के मंदिर है वो ईंटों से बने, बाकी सब पत्थर से। ये बात होगी। अब अगली बात आती है कि गुप्त काल में ही पंचायतन शैली के मंदिर बने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त काल में ही पहली बार कौन सा मंदिर बना? पंचायतन शैली। मतलब पहले शैली शुरुआत कौन सी थी? नागर शैली। और फिर आगे जाकर के कौन सी शैली और डेवलप कर ली? पंचायतन शैली और डेवलप कर ली। पंचायतन शैली की विशेषता क्या होती है वो सुन लो। देखो इसमें कुछ नहीं था, एक चीज एक्स्ट्रा थी। क्या? 4 कमरे एक्स्ट्रा थे। भाई गर्भगृह तो था ही, अब गर्भगृह के अलावा चारों कोणों पर 4 कमरे और बना दिए। तो टोटल कमरे कितने हो गए? 5, एक गर्भगृह वाला और 4 वो, 5 हो गए। तो वो क्या हो गए? पंचायतन शैली हो गई वो। बस इतने ध्यान रख लेना, ठीक है। ऐसे मंदिर पंचायतन शैली के मंदिर थे, जैसे कि देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर। इस मंदिर की ये विशेषता है, शिखर भी है इसमें, गर्भगृह भी है और फिर चारों कोणों पर 4 मंदिर भी, 4 जो कमरे हैं वो भी हैं। तो इस प्रकार से जो है वो पंचायतन हो गया। तो गुप्त काल के अंदर पंचायतन शैली के मंदिर बनने भी शुरू हुए। पंचायतन शैली का प्राचीनतम उदाहरण देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर है। शिखर निर्माण का पूछे तो देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर, और अगर आपसे पूछे कि पंचायतन शैली का पहला प्रसिद्ध मंदिर, तो भी देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर। इसलिए बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ये आपको याद रखना है। अब बात आती है कि गुप्तकालीन वो प्रमुख मंदिर कौन कौन से थे जो बहुत फेमस रहे और बहुत ही जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत काम के हैं। तो सबसे पहले आती है सांची मध्य प्रदेश का मंदिर, और मंदिर संख्या 17, ठीक है। अब कनिंघम ने, इसमें आपको इतना ध्यान रखना है, सांची मध्य प्रदेश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी लंबी चौड़ी कहानी याद रखने की जरूरत नहीं है। सांची मध्य प्रदेश रख लेना। कनिंघम ने इस मंदिर को गुप्त काल का प्रारंभिक मंदिर बनाया, ठीक है ना। जो सांची बोलता है ना उसको हम अपने कन्ने रखते हैं, मतलब पास में रखते हैं। तो कनिंघम और सांची, सांची के स्तूप के बारे में जो बात कही वो किसने कही? कनिंघम ने कही। और ये क्या कहा उसने कि प्रारंभिक मंदिर है ये गुप्त काल का, ठीक है ना। और सच्चाई से शुरू होता है सारा काम, इसलिए सबसे पहला मंदिर कौन सा हो गया? सांची मध्य प्रदेश का मंदिर। तो 2 बातें याद रखनी है, सांच से प्रारंभ होता है तो प्रारंभिक मंदिर हो गया गुप्त काल का सांची वाला, और जो सांच बोलता है ना उसको मध्य में बिठाया जाता है, इसलिए सांची मध्य प्रदेश, ठीक है। 2 बातें याद रखी। अभी एक बात और ध्यान रख लेना, पहले ध्यान रख लेना सारी, ज्यादातर मंदिर मध्य प्रदेश में ही है, ठीक। एक तो देवगढ़ वाला, ये उत्तर प्रदेश में मिलेगा आपको, एक भीतरी गांव का, ये 2 उत्तर प्रदेश में, बाकी सारे के सारे कहाँ हैं? सब के सब मध्य प्रदेश में मिलेंगे। इसलिए इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा दिमाग नहीं लगाना, साधारण सा दिमाग लगा करके याद अच्छी तरह से रखा जा सकता है। तो सांची मध्य प्रदेश का मंदिर हो गया, ठीक। दूसरा, ये पहला मंदिर है गुप्त काल का, ठीक है। ये किसने कहा था? कनिंघम ने, मैं नहीं कह रहा हूँ ना, कनिंघम कह रहा है। तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर में। तो जबलपुर यानी जलेबी, ऐसे याद रखना। और कितने गांव में बटाई? 3 गांव में। तो जबलपुर जिला और कहाँ का? मध्य प्रदेश का। और उस कौन सा मंदिर? तिगवा का विष्णु मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बनता है, सब में मध्य प्रदेश आएगा, जबलपुर और याद रख लेना। तो 3 गांवों की जलेबी याद रख लेना, रह जाएगा।
फिर है भूमरा का शिव मंदिर। अब भूमि के मध्य में, मध्य प्रदेश, भूमरा का मध्य मंदिर जो वो भी कहाँ हो गया, मध्य प्रदेश में। इसमें शिव रत्न जड़ित मुकुट पहने दिखाई दिए गए हैं। यानी भूमरा का जो मंदिर है इसके अंदर शिव को रत्न जड़ित मूर्ति के रूप में, शिव में ज़्यादातर शिव की पूजा जब होती है तो शिवलिंग की पूजा होती है, लेकिन यहाँ जो शिव की पूजा हुई उसमें रत्न जड़ित शिव हैं, ठीक है। मुकुट दिखाया, मुकुट पहने हुए हैं, जटाओं के बीच से अर्धचंद्र, ललाट पर त्रिनेत्र, ये सारे मतलब एक मूर्ति रूप इसको दिया गया। शिवलिंग के बजाय शिव का मूर्ति रूप दिखाने का प्रयास इसमें किया गया। अगली बात आती है नचना कुठार का पार्वती मंदिर। नेक्स्ट जो मंदिर आता है, ठीक है, ये तो याद होगी तीनों, कौन कौन से, सांची मध्य प्रदेश, तिगवा मध्य प्रदेश, ठीक है, जबलपुर में, और भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश। और भूमरा में याद रखना भूमि के मालिक शिव जी, इसलिए शिव जी सारे पूरे रूप में, केवल शिवलिंग के रूप में नहीं, कंप्लीट शिव जो है यहाँ पर उपस्थित हैं, ये याद रख लेना। फिर उसके बाद में नचना कुठार मंदिर, पन्ना मध्य प्रदेश, ठीक है। अब ये मध्य प्रदेश में है। और नचना कुठार, अब यहाँ याद रखना कि शिव जी के सामने कठोर रूप से, जब गुस्सा आ जाता है, पति पत्नी में थोड़ी बहुत खिंचाई हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, तो शिव जी के सामने पार्वती जी को कभी गुस्सा आ गया। अब गुस्सा आ गया तो उन्होंने कठोर डांस किया, नचना कुठार, ठीक है। तो नचना कुठार का मंदिर किसका है, पार्वती मंदिर है। और ये चौमुखानाथ शिव मंदिर, यहाँ पर एक और मंदिर है जिसका नाम क्या है, चौमुखानाथ मंदिर। यानी जब पार्वती जी ने कठोर रूप से नाचना शुरू किया ना, तो शिव जी ने चारों तरफ मुंह कर लिया, ठीक है, मतलब गुस्से में आकर के चौमुखा, चारों तरफ अपना मुख कर लिया। ये आप याद रख सकते हैं, मतलब पार्वती जी को न देख करके दूसरी दिशा में देखने शुरू कर दिया। तो चौमुखानाथ शिव मंदिर हो गया एक तो, और एक पार्वती मंदिर कहाँ हो गया, नचना कुठार में, मध्य प्रदेश है ही, ठीक है, वो तो पहले से बता रखा है। केवल 2 मंदिरों को ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश, बाकी सब मध्य प्रदेश। आगे आइए, फिर आता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर, ठीक है ना, सबसे महत्वपूर्ण मंदिर। सबसे पहला पूछे तो सांची मंदिर, ये ध्यान रखना। और ये बात किसने की थी, कनिंगम ने। ये उत्तर प्रदेश के झांसी ललितपुर जिले में स्थित है। कौन सा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। यह गुप्त युग का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। गुप्त काल का क्या, ये सबसे प्रसिद्ध मंदिर, सबसे श्रेष्ठ मंदिर कौन सा है, देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर, जिसमें गुप्त मंदिरों की सभी विशेषताएं प्राप्त होती हैं। इसमें गुप्त युग की जितनी विशेषताएं ना मंदिर की, वो सारी इसके अंदर मिल जाती है। मंदिरों की दीवार पर निम्नलिखित दृश्य उत्कीर्ण है। अब देखो दशावतार मंदिर है, अब दशावतार मंदिर है मतलब हर अवतार के समय जो महत्वपूर्ण घटना थी वो सारी घटनाएं इसके अंदर उल्लेखित है। वो घटनाएं उसके अंदर मंदिर की दीवारों पर आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले शेषशाही विष्णु, दूसरी शेषशैया के ऊपर सोए हुए विष्णु, तो वहां से शुरुआत होती है सारी कहानियों की। इसके अलावा नर नारायण की तपस्या, गजेंद्र मोक्ष, ठीक है, जितनी कहानियां जो हम बोल सकते हैं वो सारी कहानियां इसके अंदर उपस्थित थी। इसी प्रकार रामायण, महाभारत और कृष्ण लीला के दृश्यों का अंकन इसके अंदर मिलता है। शिल्प के में राम कथा का चित्रण सर्वप्रथम देवगढ़ और नचना कुठार के मंदिर में मिलता है। तो इतना समझ लीजिए कि 10 अवतार मंदिर है तो 10 अवतारों का पूरा पूरा उल्लेख है। लेकिन इसके अलावा क्या है वो अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि भाई और कौन सी चीज़ हमें याद रखनी है। वो 10 अवतार मंदिर की तो मेन बात हो गई, ठीक है। कौन कौन से याद रखोगे, शिखर निर्माण का पहला उदाहरण, पंचायतन शैली का पहला मंदिर, और जितनी भी गुप्त काल की विशेषताएं ना सारी किस में मिल जाएगी आपको, देवगढ़ झांसी के दशावतार मंदिर में मिल जाएगी। ये तो है मूल बात। और फिर 10 अवतार हैं तो 10 अवतारों के चित्र वो भी सारे मिल जाएंगे। अब इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो ये कि शिल्प कला में राम कथा का चित्रण, शिल्प का मतलब दीवारों पे शिल्प करने का, तो दीवारों पे शिल्प कलाकृति से जो है राम कथा लिखने की बात सबसे पहले किस मंदिर में मिली थी, वो देवगढ़ दशावतार मंदिर मिलती। उसके बाद नचना कुठार का मंदिर, ठीक है, ये बताया था पार्वती मंदिर। इन 2 मंदिरों के अंदर सबसे पहले राम जी की कथा मंदिर के ऊपर उत्कीर्ण थी शिल्प कला के रूप में। देवगढ़ मंदिर में शिव को योगी के रूप में प्रस्तुत किया गया, ठीक है। इस देवगढ़ दशावतार मंदिर में भी शिव थे, लेकिन इसमें जो शिव की मूर्ति थी वो किस रूप में थी, योगी के रूप में उपस्थित है। ये याद रखना, देवगढ़ दशावतार मंदिर में शिव कैसे है, योगी के रूप में, क्योंकि ये तो मंदिर ही किसका है,
विष्णु का मंदिर है तो वहाँ तो साइड में बैठ करके योग साधना में लगे हुए, उनको कोई मतलब नहीं मंदिर किसका है, विष्णु का, वो संभाले अपना काम, और वो तो खुद तो योगी के रूप में बैठ गए, कौन, शिव। अब अगला आता है भीतरी गांव का मंदिर, कानपुर उत्तर प्रदेश। तो मैंने बताया देवगढ़ उत्तर प्रदेश और जो है भीतरी गांव का मंदिर भी उत्तर प्रदेश, दो मंदिर क्या है उत्तर प्रदेश में, ये है, बाकी सब मध्य प्रदेश में। अब इस भीतरी गांव, अब भीतर कहाँ से जाएगा, कान से, और कान कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, सीधी बात है ना। तो कानपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है, ऊपर की तरफ है तो उत्तर प्रदेश, कान हो ही गया, और फिर भीतरी गांव अंदर भीतर जाएगा ही। तो इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कान की चर्चा की थी, वो इसीलिए की थी क्योंकि कानपुर याद रखना भी जरूरी है इसमें। कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर भीतरी गांव का मंदिर स्थित है और डाट पत्थर से बनाया हुआ है, मतलब एक पत्थर लगाया उसके साथ दूसरा पत्थर लगा करके और डाट आ गया, तो इसलिए डाट पत्थर कहा गया। आकार कैसा बन गया, चित्त के आकार का बन गया। मेहराब और ईंट निर्मित मंदिर का प्राचीनतम उदाहरण है। अब ये ध्यान रखना, मेहराब का और ईंट का, ईंट वाला याद रखना अच्छी तरह से। ईंट का पहला मंदिर था, कौन सा, भीतरी गांव का मंदिर, उससे पहले सारे पत्थर से बने हुए थे। ऐसा नहीं है कि इसमें पत्थर का प्रयोग ही नहीं है, पत्थर का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन ईंट का भी प्रयोग पहली बार इसमें देखा जाता है। अगला आता है मुकुंदरा मंदिर, ये कोटा राजस्थान में पड़ता है, इसको सीधा याद रखना है, इसमें कोई विशेषता याद नहीं रखनी है आपको। मुकुंदरा हिल्स के अंदर पड़ता है, कोटा में, और वहीं पर एक मंदिर है, मुकुंदरा मंदिर बोलते हैं, और ये राजस्थान में, ये भी गुप्त काल का ही मंदिर है। अगला है उत्तर प्रदेश के रायपुर जिले का लक्ष्मण मंदिर, ईंट द्वारा निर्मित मंदिर है, ठीक है, कौन सा है, उत्तर प्रदेश में है, रायपुर जिले के अंदर लक्ष्मण मंदिर, तो मतलब उत्तर प्रदेश का तीसरा मंदिर हो गया ये, और ध्यान रख लेना, उत्तर रायपुर जिले का लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण का मंदिर जो है उत्तर प्रदेश में है, और ये भी ईंट के द्वारा निर्मित है। तो भीतरी गांव के साथ साथ याद रखना इसको, रायपुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश के रायपुर जिले का लक्ष्मण मंदिर, और ये ईंट द्वारा निर्मित है, अलग से इस बात को याद रख लेंगे। अब बाकी सारे बच गए सब उत्तर प्रदेश में ही, मध्य प्रदेश में है। ये 2-3 मंदिर हैं, ये उत्तर प्रदेश में, राजस्थान वाले को छोड़ दो, ये 3 हैं इस स्लाइड के, 3 कौन कौन से, देवगढ़, भीतरी गांव और ये रायपुर, ठीक है, रायपुर उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश में हुए, और बाकी सारे मध्य प्रदेश में मंदिर हैं। एक आपको मुकुंदरा बताया है, वो अलग से याद रखना है, वो कौन सा हो गया, राजस्थान, कोटा राजस्थान, बाकी जितने भी पड़े थे वो सब कहाँ थे, मध्य प्रदेश में थे।